अस्सलाम वालेकुम। एटी प्रोग्राम पार्ट 1 के सब्जेक्ट इंग्लिश के पेपर में एक सवाल अनसीन कॉम्प्रिहेंशन का आता है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा पैराग्राफ्स दिए जाते हैं। उन पैराग्राफ्स को बखूबी पढ़ना होता है और उसके बाद उससे रिलेटेड नीचे 5 सवाल दिए जाते हैं। उन 5 सवालात को बआसानी हल किया जा सकता है अगर ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़कर समझ लिए जाएँ। इन 5 सवालात में से 3 सवाल इसी पैराग्राफ्स में से होते हैं, जिनको पढ़कर जवाब देना होता है। चौथे सवाल के अंदर इन अंडरलाइन से मुतालिक पूछा जाता है नॉर्मली। ये अंडरलाइन्स बेसिकली प्रोनाउंस हैं। पूछा ये जाता है कि ये किस नाउन की तरफ हैं, ज़िक्र कर रहे हैं। और फिर एक 5वां सवाल होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ वर्ड्स दिए जाते हैं और उन वर्ड से रिलेटेड इस पैराग्राफ में से कोई एक वर्ड चुनना होता है जो उससे सिमिलर हो। यानी वो मुख्तलिफ वर्ड्स होंगे लेकिन हमें उसके मुकाबले में एक वर्ड चुनना होता है, लेकिन वो होना लाज़मी तौर के ऊपर इसी पैराग्राफ में से चाहिए। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं और फिर इसके सवालात को फिर हल करने की कोशिश करेंगे। वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट वाज़ द ऑर्डर ऑफ द डे। तो आज का जो हुक्म है वो ये है कि बच्चे और ख़वातीन सबसे पहले आगे बढ़ेंगे और अपनी जान बचाएंगे। द कमांडर ऑफ द ट्रूप्स called on his men together on deck in proper drill order। जो कमांडर है, मुख्तलिफ ट्रूप्स मतलब जो सोल्जर्स हैं, उनका जो कमांडर है, उसने अपने लोगों को, अपने सिपाहियों को कहा कि वो डेक यानी जो शिप है, उसकी जो प्लेन सतह होती है, उसको डेक कहा जाता है, वहाँ पर जमा हो जाएँ, बिल्कुल ड्रिल ऑर्डर में, यानी कि बिल्कुल प्रॉपर्ली खड़े हो जाएँ आकर। Line upon line of red-coated soldiers with set faces stood in their ranks, calmly awaiting their fate। और वो सोल्जर्स के जो कि सुर्ख रंग के लिबास में मलबूस हैं, वो तमाम के तमाम इस ऑर्डर को सुनने के बाद सैड फेसेस यानी बिल्कुल सीधे चेहरों के साथ स्टूड इन देयर रैंक और अपने रैंक के मुताबिक यानी जो हाईएस्ट रैंक है, हाईएस्ट रैंक से लोएस्ट रैंक की तरफ बिल्कुल खामली लोग जमा हो गए और अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार करने लगे। मीनवाइल इस दौरान द लाइफ बोट्स हैड बीन लोअर्ड। जो शिप के अंदर लाइफ बोट्स होती हैं, जान बचाने वाली कश्तियां होती हैं, उनको नीचे उतार दिया गया है। When all the women and children had filled the boats, there would be room for only few others। और फिर ये जो कश्तियां नीचे उतारी गई हैं, इनमें खवातीन और बच्चों को पहले भर दिया गया और अब उसमें बहुत कम जगह बाकी है, चंद ही लोग जा सकते हैं। The man stood still and watched as the women and children were placed in the boats। और ये तमाम के तमाम सिपाही बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं अभी तक और वो खवातीन और बच्चों को बोट में बैठते हुए देख रहे हैं। As the boat sailed away, thus they saw the red lines of uniformed soldiers standing at attention as if they were at their daily drill। ये कश्ती जब आगे बढ़ी तो इस कश्ती में बैठे हुए लोगों ने जब पीछे मुड़ के देखा तो उनको वो सारे सोल्जर्स एक सुर्ख लाइन में नजर आए, सुर्ख लाइन की तरह नजर आए और जैसे कि वो अभी भी ड्रिल में ही खड़े हुए हैं। The ship company with their lines of uniformed soldiers standing at the ship as they were in their daily trip। The ship company with their captain stood by the soldier and went down with them as wrecked ship sank into the water। और फिर ये पूरी शिप अपने कैप्टन और सिपाहियों समेत समंदर में डूब गई। सैंक इनटू द वाटर, समंदर में डूब गई। रैक्ड शिप यानी जो वो टूटी हुई शिप है और उसका पूरा मलबा है वो सारा का सारा समुद्र में डूब गया। A few of them struggled to surface of the sea and held on pieces of the wreckage until a rescue ship arrived on the scene and picked them up। सिर्फ चंद ही ऐसे सिपाही थे जो अपनी जानों को बचाने के लिए समंदर की सतह पर जद्दोजहद करते रहे। किसी के हाथ में रैकेज, रैकेज मतलब कश्ती का टूटा हुआ टुकड़ा, उनके हाथ में लगा जिससे उन्होंने अपनी जानें बचाने की कोशिश की और ये उस वक्त तक करते रहे जब तक रेस्क्यू शिप्स यानी जान बचाने वाली कश्तियां वहां तक ना पहुंच गई। But 436 men went down forever
लेकिन इस जद्दोजहद में 436 सिपाही हमेशा के लिए डूब गए। एवरीवन वाज लॉयल टू हिमसेल्फ एंड टू हिज ड्यूटी, और साबित हुआ कि ये सारे के सारे सिपाही अपने आप से और अपनी फराइज से मुकम्मल तौर से वफादार रहे। ये पैराग्राफ अनसीन कॉम्प्रिहेंशन के नाम पर दिए गए, जिसमें एक स्टोरी बयान की गई है एक ऐसी कश्ती की कि जिसमें खवातीन, बच्चे और सोल्जर्स सवार हैं। ये किश्ती अब डूबने वाली है, और डूबने से पहले का मंजर ये है कि कमांडर हुक्म देता है कि सबसे पहले बच्चों और खवातीन को बचाया जाएगा। इसके लिए जो जान बचाने वाली कश्तियां हैं उनको नीचे उतारा जाता है और उनमें खवातीन और बच्चों को चढ़ा दिया जाता है। इस दौरान तमाम सिपाही बिल्कुल लाइन बनाए हुए ड्रिल की सूरत में खड़े रहते हैं। ये कश्तियां आगे चली जाती हैं, और जब वो मुड़ के देखती हैं उस कश्ती में मौजूद लोग, तो उस वक्त तक जो शिप है वो डूब चुकी होती है। इस डूबने वाली शिप में ज्यादातर डूब जाते हैं, तकरीबन 436 सिपाही डूब जाते हैं। जो चंद बचे हैं वो किसी न किसी तरह तैरते हुए और जो मलबा है टूटे हुए जहाज का, उसको पकड़कर किसी तरीके से अपनी जान बचा पाते हैं। लेकिन जो सिपाही हैं उन्होंने साबित किया कि वो अपने आप से और अपनी ड्यूटी के साथ मुकम्मल तौर से वफादार हैं। इसी को यहाँ पर मुकम्मल इसका तर्जुमा भी यहाँ मौजूद है, जिसको पढ़कर इसको मज़ीद समझा जा सकता है। अब अगर सवालात का ज़िक्र करें तो पहला है, हाउ डिड द सोल्जर्स एंड द कैप्टन और कमांडर रैक शिप बिहेव? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या रवैया था कैप्टन का और उनके तमाम सिपाहियों का? तो यकीनन उनका रवैया अभी हमने पढ़ा कि वो बहुत काम थे, क्वाइट थे, बिल्कुल सीधे फेसेस के साथ खड़े हुए थे। जब उनको ड्रिल खड़े होने के लिए कहा गया तो बिल्कुल अपने रैंक के मुताबिक खड़े हो गए, और उन्होंने किसी किस्म का पैनिक नहीं किया और बच्चों और खवातीन की खातिर अपनी जानें दी। दूसरे सवाल में पूछा जा रहा है, व्हाट हैपेंड टू द वुमेन एंड द चिल्ड्रन ऑफ द रैक शिप? कि जो तबाह हुई है शिप, उसके में मौजूद खवातीन और बच्चों के साथ क्या हुआ? तो यकीनन वो अपनी जानें बचा पाए, क्योंकि सिपाहियों ने अपनी जानें कुर्बान की और जो लाइफ जान बचाने वाली किश्तियां थी उनमें उनको जाने दिया। व्हाट हैपेंड टू द सोल्जर्स एंड देयर कमांडर देयर आफ्टर? तीसरा सवाल पूछा जा रहा है कि सिपाहियों और उनके कमांडर के साथ क्या हुआ? तो यकीनन उसमें से 436 सिपाही जो हैं वो डूब गए, चंद अपनी जानें बचा पाए और किसी न किसी तरीके से जद्दोजहद करके सतह तक पहुंच पाए। इसके बाद जो चौथा सवाल है उसमें मुख्तलिफ 4 प्रोनाउंस का ज़िक्र है, और पता पूछा जा रहा है कि ये किस नाउन का ज़िक्र कर रहे हैं। तो इनका यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर हम देखें, लिखा हुआ है, द कमांडर ऑफ हिज ट्रूप्स कॉल्ड ऑन हिज मेन। हिज मतलब ये कमांडर का ही ज़िक्र हो रहा है। इसी तरीके से स्टूड, यहाँ लिखा हुआ है स्टूड इन देयर रैंक्स। इन देयर रैंक मतलब ये सोल्जर के लिए इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे लफ्ज़। एज इफ दे वर एट देयर डेरिडल, यकीनन ये भी अपने सोल्जर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। went down with them as the wrecked ship sank to the water, तो यकीनन ये उन्हीं सोल्जर के मुतालिक जिक्र हो रहा है कि जो कि डूब गए। इसके बाद यहाँ पर चंद अल्फाज हैं कि जिनके मुतालिक हमें वो लफ्ज ढूंढना है कि जो पैराग्राफ में मौजूद है। हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म ऑफ द शिप, इसके लिए जो लफ्ज यहाँ पर मौजूद था वो मौजूद था डैक के नाम से। दिस वन, डैक। तो हमें एक लफ्ज ढूंढना होता है इसी में से ही। इसी तरीके से आगे लाइन्स ऑफ सोल्जर, ये बेसिकली रैंक्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये रहा रैंक्स। तो इसी तरीके से अब अगर हम देखें यहाँ पर, ये यहाँ पर सॉल्व्ड है क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन था उसका जवाब यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन जिनका भी हमने ऊपर जिक्र किया। इससे आपको आइडिया हो सकता है कि जो आपने जवाब लिखा वो किस हद तक बेहतर लिखा है। इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो प्रोनाउंस हैं वो किसके मुतालिक इस्तेमाल हो रहे थे, और फिर यहाँ पर ये उन लफ्ज़ों को हमने ढूंढ के लिखा कि जो कि हमें पैराग्राफ में से ही ये ढूंढने थे। अब अगर ये क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया है तो इससे हमारे लिए एक और आसानी हो जाती है, क्योंकि इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो इसी अनसीन कॉम्प्रिहेंशन का होता है, और उसमें इसी की समरी लिखनी होती है। ये समरी 3 से 4 लाइन से ज़्यादा की नहीं होती है।
तो अब अगर हम देखें तो हमें बआसानी ये स्टोरी समझ में आ रही है कि इसमें लॉयल्टी का ज़िक्र हो रहा है और इसमें बच्चों की और ख़वातीन की ज़िंदगियों की अहमियत का ज़िक्र हो रहा है और इसमें बताया जा रहा है कि जो सिपाही हैं, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की है। उन्होंने अपने इन ख़तरनाक हालात में कि जब मौत उनके बिल्कुल सामने है, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल अपनी ड्यूटी के ऊपर मुतय्यन रखा है और अपने हुक्म को उन्होंने माना है जो कि कमांडर ने उनको दिया और फिर उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और ख़वातीन और बच्चों की जानों को उन्होंने महफ़ूज़ रखा और अपने हुक्म और अपनी ड्यूटी के लिए अपनी जानों को पेश कर दिया। अब यही जो खुलासा है, इसी को अगर हम 3 से 4 लाइन में लिख दें, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहीं से सॉल्व हो जाता है।